आज के अभंग का नाम है अंकिला मी दास तुझा। अंकिला मतलब होता है शरण आलेला। शरण आलेला मीन्स होता है कि किसी के शरण में जाना। मी दास तुझा, मी मतलब होता है मैं, और दास मतलब होता है गुलाम या हो गया भक्त, और तुझा मतलब होता है तेरे। अंकिला मी दास तुझा, इसका पूरे जो नाम है इसका मतलब होता है कि मैं तेरे शरण में आया हुआ दासी हूँ या भक्त हूँ। इसके जो रचयिता है, जो कवि है, जो संत है, उसका नाम क्या है? संत नामदेव, जिनका जन्म हुआ था 1270 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1350 में। तो ये अभंग के अंदर संत नामदेव ने श्री विट्ठल भगवान जो है उनको अपनी माँ के रूप में देखा है, अपनी माँ के रूप में समझते हैं वो श्री विट्ठल भगवान को। तो श्री विट्ठल, अभी अपन माँ से क्या मांगते? माँ से अपन मांगते कि वो हमें क्या करे? प्यार करे। किसी मुसीबत में हम पड़ जाए तो हमारी क्या करे? वो मदद करे। तो उसी प्रकार से संत नामदेव जो है वो श्री विट्ठल भगवान को अपनी माँ के रूप में देखते हैं, और ये अभंग उन्होंने क्या किया है? लिखा है। अभी इस अभंग के अंदर उन्होंने क्या क्या लिखा है? जिस प्रकार से इन्होंने इस जो अभंग है इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे पक्षी हो गई, जैसे माता हो गई, इन सभी के उदाहरण इसके अंदर दिए गए। तो उदाहरण में उन्होंने क्या मांगा है कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे के प्रति ममता व्यक्त करती है, दया व्यक्त करती है, प्यार व्यक्त करती है, वैसे ही संत नामदेव जो है वो भी श्री विट्ठल भगवान से क्या चाहते हैं? प्यार चाहते हैं, दया चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं? वो उनकी सेवा करना चाहते हैं, ताकि वो क्या करे? श्री विट्ठल भगवान इनकी मदद कर सके, ताकि ये कोई मुसीबत में पड़ जाए या कोई मुसीबत से ये घिरे हुए हो तो श्री विट्ठल भगवान इनकी क्या कर सके? आकर मदद कर सके। तो डायरेक्ट चालू करते हैं अभंग से। तो यहाँ पे लिखा गया है अग्नि माझे पड़े बालू। तो देखो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए जिससे संत नामदेव श्री विट्ठल भगवान को बताना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से उनकी मदद करे। तो पहली लाइन जो है उसके अंदर लिखा गया है अग्नि माझे पड़े बालू माता धावे कनवालू। अभी अग्नि माझी मतलब होता है आग के अंदर। क्या होता है? आग के अंदर। अग्नि माझे पड़े बालू, अभी पड़े मतलब होता है गिरना, बालू मीन्स होता है बच्चा, माता मीन्स होती है माँ, धावे मीन्स होता है भागना, धावे मीन्स क्या होता है? भागना, और कनवालू मीन्स होता है दयालु। हिंदी में दयालु हो गया, ममतालु हो गया, दयालु और ममतालु। तो इस पूरे लाइन का मतलब देखेंगे, अग्नि माझी पड़े बालू माता धावे कनवालू। कनवालू मीन्स होता है दयालु, और क्या होता है? ममतालु। अभी इसके अंदर बोला गया है, संत नामदेव क्या बोलना चाहते हैं कि यदि कोई बच्चा अगर आग में गिर जाए तो उसकी मम्मी कनवालू होके, कनवालू मीन्स दयालु होकर, ममतालु होकर उसको क्या करने जाती है? बचाने जाती है। अगर माँ के अंदर दया ही नहीं होगी, ममता ही नहीं होगी, तो अपने बच्चे को बचाने को जाएगी क्या? नहीं। उसी प्रकार संत नामदेव बोलना चाहते हैं इन लाइनों से। क्या बोलना चाहते हैं कि अग्नि माझे पड़े बालू, जब किसी माँ का बच्चा आग के पास चला जाता है, चूल्हे के पास चला जाता है, या आगों से घिर जाता है, जब वो आग को टच करना जाता है, मतलब क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं होता कि आग क्या होती है, तो उसको क्या करने जाता है? टच करने जाता है, उसको छूना ही जाता है। तो अग्नि माझे पड़े बालू, जब बच्चा अग्नि के पास चले जाता है तो माता धावे कनवालू। तो माता किस प्रकार से? धावे मीन्स होता है भागना। तो माता क्यों भागती है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? दया होती है, ममता होती है। तो माता कनवालू होकर उसकी तरफ क्या करने जाती है? उसको बचाने के लिए भागकर जाती है, कनवालू होकर। कैसे होकर जाती है? कनवालू। कनवालू मीन्स होता है दयालु। अभी उसके आगे देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखा अपन ने माँ के ऊपर, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो वैसे ही क्या कर, तैसा धावे माझिया काजा अंकिलामी दास तुझा। तैसा धावे माझिया काजा, अभी इसका मतलब देखेंगे। तैसा मतलब होता है कि वैसे ही। तैसा मतलब क्या होता है? वैसे ही। तैसा धावे माझिया काजा, काजा मीन्स होता है कार्य। अंकिलामी दास तुझा, अंकिला मीन्स दास तुझा, इसका मतलब मैंने बताया है कि मैं तेरे शरण में आया हुआ क्या हूँ? दासी हूँ। तो जिस प्रकार से माँ
किसी बच्चे को आग में पड़ने से बचाने के लिए दयालु होकर, कनवालू होकर उसको बचाने के लिए भागती है, तो वैसे ही अगर मैं किसी कार्य के अंदर फंस जाऊँ तो तू भी मुझे करने मतलब बचाने के लिए क्या कर, दौड़ कर आ, भाग कर आ, कनवालू होकर आ। क्यों? क्योंकि मैं तेरे शरण में आया हुआ क्या हूँ, दासी हूँ। तो ये अपना एक टॉपिक हो गया जो कि किसके ऊपर था, माँ के ऊपर था। अभी जो दूसरा है, दूसरा किसके ऊपर है, पंछी के ऊपर है। दूसरा किसके ऊपर है, पंछी, पक्षी, इसके ऊपर है। सर्वेची झेपावे पक्षिनी। अभी सर्वेची मतलब क्या होता है, पटकन। सर्वेची मतलब क्या होता है, पटकन। पटकन मतलब क्या होता है, जल्द। पटकन मीन्स होता है जल्द। सर्वेची झेपावे पक्षिनी। झेपावे मीन्स क्या होता है, कैच करना, पकड़ना। झेपावे मीन्स होता है पकड़ना। सर्वेची झेपावे पक्षिनी। पक्षिनी मीन्स तुमको सबको पता रहेगा, पक्षिनी मीन्स होता है पक्षी। तो इसका मतलब क्या बताया मैंने, सर्वेची मतलब बताया था पटकन, जल्दी। झेपावे मीन्स बताया था मैंने पकड़ना, और पक्षिनी मतलब बताया था पक्षी। पिल्ली, पिल्ली मतलब सबको पता चल गया होगा, बच्चा। पड़ताची मतलब होता है गिरना। पड़ताची मतलब क्या होता है, गिरना। धरनी मीन्स होता है धरती। तो इसमें क्या लिखा है, सर्वेची झेपावे पक्षिनी, पिल्ली पड़ताची धरनी। सर्वेची मतलब होता है पटकन, झेपावे मतलब होता है पकड़ना, पक्षिनी मतलब होता है पक्षी, और पिल्ली मतलब बच्चा, पड़ताची मतलब गिरनी, धरनी मतलब होता है धरती। तो इसके अंदर बोला गया है सर्वेची झेपावे पक्षिनी, पिल्ली पड़ताची धरनी। तो जिस प्रकार से अभी सबको पता है कि पक्षी अपना घोंसला कहाँ पे बनाती है, झाड़ पर। तो झाड़ पर से जब कोई बच्चा गिर जाता है पंछी का, तो पंछी उसकी तरफ जल्दी से क्या हो जाती है, सर्वेची मीन्स पटकन क्या करती है, उसको पकड़ने के लिए क्या होती है, अपने बच्चे को जल्द से जल्द क्या होती है, वो उड़कर अपने बच्चे को पकड़ने के लिए क्या होती है, धरती की तरफ फटाक से वो उड़ने लगती है, उसको बच्चे को बचाने के लिए। अभी इसके अंदर अपन पंछी का देख लिया, जिस प्रकार से पंछी अपने बच्चे को बचाने के लिए टाइम अपना व्यर्थ न करके वो फटाक से क्या करती है, अपने बच्चे को पकड़ने के लिए जाती है, उसको बचाने के लिए जाती है जब वो झाड़ पे से गिर जाता है। तो उसी प्रकार से है विट्ठल भगवान। संत नामदेव बोलना चाहते हैं कि ये विट्ठल भगवान, जिस प्रकार से जब पंछी का बच्चा गिर जाता है तो पंछी उसको बचाने के लिए जाती है, तो उसी प्रकार जब मैं अपने किसी कार्य में फंस जाऊँ या कहीं से मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊँ किसी कार्य में, तो तू भी मुझे क्या कर, बचाने के लिए टाइम व्यर्थ न करते हुए, मतलब व्यर्थ न करके फटाक से तू मुझे क्या कर, बचाने के लिए आ जा। अभी दो देख लिया, एक अपन ने देखा माँ के ऊपर और दूसरा किस पे था, पंछी पे था। अभी तीसरा वाला देखेंगे क्या है, भूकेले वत्सर आवे धेनु हुम्रत धावे। भूकेले मीन्स होता है भूख से, भूकेले मीन्स होता है भूख से। वत्सर आवे मीन्स होता है गाय का बच्चा। धेनु मीन्स होता है गाय, धेनु मीन्स होता है गाय, धेनु मीन्स होता है गाय, वत्सरावे होता है गाय का बच्चा। हुम्रत जैसे कुत्ता भौंकता है, वैसे ही हुम्रत मीन्स होता है गाय क्या करती है, हंबरती है। क्या करती है, हंबरती है। उसको क्या बोला गया है इसके अंदर, हुम्रत। धावे मीन्स सबको पता होगा, धावे मीन्स होता है भागना। तो भूकेले वत्सरावे धेनु हुम्रत धावे। तो जिस प्रकार से जब कोई गाय का बच्चा भूखा हो तो उसकी जो धेनु, धेनु मीन्स क्या होता है, उसकी माँ, उसकी तरफ क्या होती है, हुम्रत मतलब चिल्लाते हुए भागने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा भूखा है। जब गाय को समझता है तो उसको दूध पिलाने के लिए वो क्या करती है, हुम्बरते हुम्बरते, मतलब टाइम अपना बर्बाद न करते हुए चिल्लाते चिल्लाते उसके तरफ जाती है, उसको क्या करने के लिए, दूध पिलाने के लिए। तो थर्ड एग्जाम्पल भी देख लिया। तो उसी प्रकार संत नामदेव चाहते हैं कि यदि मैं भूख से मर रहा हूँ या कोई कार्य मेरा फंस चुका है या मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो तू भी क्या कर, मेरी तरफ दौड़कर आ जा, अपना टाइम बर्बाद न करते हुए। अभी फोर्थ वाला देखेंगे, वनवा लागला से वनी। अभी वनवा मीन्स होता है आग, वनवा मीन्स होता है आग, वनवा लागला से वनी। लागला से मीन्स होता है, इसके अंदर क्या बताया गया है, लागला से मतलब होता है लगना, लागला से मीन्स होता है लगना। वनवा मीन्स होता है आग, लागला से वनी, वनी मतलब होता है जंगल। पारडस चिंतित हरनी।
पारस मीन्स क्या होता है, अभी इसके अंदर बताया गया है हिरन का बच्चा। पारस चिंतित हरनी, तो हरनी जो है, हरनी मतलब होता है हिरन, और चिंतित मतलब सबको पता होगा चिंता। जब ये देखो फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, वनवा लागला से वनी, जब आग लग जाती है किसके अंदर, जंगल में, तो पारस चिंतित हरनी, तो जब उसका, तो हिरन क्या सोचने लगती है, चिंता में हो जाती है, मतलब हिरन क्या हो जाती है, एकदम से चिंतित हो जाती है कि कहीं जंगल में आग लगी है तो उसमें मेरा बच्चा फंस तो नहीं गया, कहीं मेरा बच्चा जल तो नहीं गया, तो वही सोच सोच कर हिरन क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है। तो उसी प्रकार से संत नामदेव बोलना चाहते हैं कि तू भी मेरी क्या कर, फिक्र कर, तू भी मेरी क्या कर, चिंता कर। जिस प्रकार से हिरन की माँ हिरन के बच्चे का क्या करती है, चिंता करती है, तो उसी प्रकार से तू भी क्या कर, मेरी चिंता कर। और लास्ट वाला, नामा मने मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। नामा मने जो है ये क्या है, एक नेम टैग है, क्या है ये, एक नेम टैग है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, संत नामदेव द्वारा दिया गया है। इसके अंदर नामा मने, जैसे अपन नाम जपते तो वैसे ही नाम जपता है, कौन जपता है वो देखेंगे। नामा मने मेघा जैसा, मेघा मतलब क्या होता है, ढग, ढग मीन्स क्या होता है, बादल, जो कि बारिश से क्या हुआ है, पूरा पानी से क्या हुआ है, भरा हुआ है। नामा मने मेघा जैसा, जैसा मतलब होता है जैसे, नामा मने मेघा जैसा विनविनितो मतलब इसका क्या होता है, विनती, विनती करना। चातक मतलब क्या होता है, चातक एक पंछी का नाम है। और तैसा मतलब क्या होता है, जैसा। अभी इसके अंदर क्या बताया गया है, नामा मने मेघा जैसा विनविनीतो चातक तैसा। तो चातक एक पंछी है, चातक के बारे में बता देता हूँ। चातक एक पंछी है जो कि धरती का पानी कभी भी नहीं पीता, वो नल का पानी नहीं पीता, या कोई अपन जैसे कबूतर के लिए अपन हंडे वगैरह में पानी रखते तो वो पानी वो क्या करते, पी लेते पंछी वगैरह। पर चातक एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि सिर्फ कहाँ का पानी पीता है, बारिश की जो बूंदे हैं उसी पानी को पीकर वो क्या रहता है, जीवित रहता है, अन्यथा वो जीवित रह सकता है क्या, नहीं। तो चातक पंछी अभी किसके बारे में सोचेगा, बारिश के बारे में ही सोचेगा ना, क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसका जीवन दान है, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है, बारिश का पानी ही पीकर क्या रहता है, जीवित रहता है। तो इसमें बताया गया है नामा मने मेघा जैसा, तो चातक पंछी क्या करता है, जो मेघ है, ढग है, जो कि बारिश के बादलों से क्या, मतलब जो बादल है जो कि बारिश के पानी से क्या हुआ है, भरा हुआ है, तो क्या करता है, विनती करता है कि तू क्या कर, वर्षाव कर। वर्षाव मतलब क्या, तू मुझ पर क्या हो, बरस। चातक पंछी क्या चाहता है कि तू मुझ पर बारिश, क्या बारिश की बूंदे तू मुझ पर क्या हो, बरस, ताकि मैं तेरा पानी पीकर क्या रह सकूं, जीवित रह सकूं। क्यों, क्योंकि चातक पंछी का जो सहारा है वो सिर्फ क्या है, बारिश का पानी। तो वैसे ही संत नामदेव बोलना चाहते हैं, जिस प्रकार से चातक पंछी जो है बारिश के पानी की क्या करता है, इंतज़ार करता है, बारिश की बूंदों का, तो उसी प्रकार से मैं भी तेरा क्या कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि तू अपने दया की जो बारिश है वो मुझ पर क्या कर, बरसा। तो आज का जो अपना अभंगता, उसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को समझा नहीं रहेगा तो। अग्नि माझे पड़े बालू माता धावे कनवालू, तो जिस प्रकार से कोई बच्चा आग में गिरने को जाता है या आग को टच करने जाता है या आग के पास चला जाता है गलती से, क्योंकि बच्चे को तो मालूम नहीं होता कि आग क्या होती है, तो उसकी माँ कनवालू होकर, माँ कैसे होकर, कनवालू होकर। याद रखना ये कनवालू जो है तुमको क्वेश्चन आंसर में लिखना पड़ेगा और ये आता ही है, तो मैं जो जो वर्ड बोलूँगा उसको क्या करना है, तुमको अंडरलाइन करना है अच्छे से और वो वर्ड याद कर लेना है, क्योंकि कनवालू क्या है, ये यही लिखना पड़ेगा, तो ही तुमको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। कनवालू क्या है, ये क्या है, एक दयालु, इसका मतलब क्या होता है, दयालु और ममतालु। अग्नि माझे पड़े बालू माता धावे कनवालू, तो बच्चा जब आग के पास चले जाता है तो उसकी माँ क्या होती है, उसके तरफ भाग कर जाती है उसको बचाने के लिए। तो उसी प्रकार से संत नामदेव बोलना चाहते हैं कि ये विट्ठल भगवान, मैंने तेरे को अपने माँ के रूप में देखा है और तू भी मेरे को बचाने के लिए आ, अगर मैं किसी काम में फंस जाऊँ तो वही उसको एक्सप्लेन किया इन दो को। तैसा धावे माझिया काजा, तो वैसे ही ये श्री विट्ठल भगवान तू भी मेरी तरफ भाग कर आना यदि मैं किसी कार्य में फंस जाऊँ। काजा मीन्स होता है कार्य, क्यों, क्योंकि अंकिलामी दास तुझा, क्योंकि मैं तेरे शरण में आया हुआ क्या हूँ, दासी हूँ। सर्वेची झेपावे पक्षीनी पिल्ली पड़ताची धरनी, तो जिस प्रकार से सर्वेची मतलब होता है पटकन, मतलब क्या होता है, जल्दी, झेपावे मतलब होता है पकड़ना, पक्षीनी मतलब होता है पक्षी। तो यदि कोई पक्षी जब धरती की तरफ
अगर किसी पंछी का बच्चा जो पिल्ला है वो गिर पड़ता है धरती की तरफ, तो उसकी माँ क्या होती है, फटाक से उसकी तरफ उसको पकड़ने के लिए भागती है, टाइम को बर्बाद किए बिना। तो उसी प्रकार से संत नामदेव बोलना चाहते हैं संत वाणी के अंदर कि ए श्री विट्ठल भगवान, तू भी मेरी मदद करने के लिए क्या कर, बिना समय को बर्बाद किए हुए तू मेरी तरफ दौड़कर चले आना। भूकेले वत्सरावे धेनु उम्रत धावे। तो जिस प्रकार से यदि कोई गाय का बच्चा जो बछड़ा है, जिसको क्या बोला गया है, वत्सरावे, इसको क्या बोलते हैं, वासरू, इसको क्या बोलते हैं, वासरू, इसके अंदर क्या बोला गया है, वत्सरावे। भूकेले वत्सरावे धेनु उम्रत धावे। तो जिस प्रकार से यदि कोई गाय का बच्चा भूखा हो तो उसकी माँ उम्रत मतलब क्या होता है, जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊ करती है, वैसे ही गाय क्या करती है, हुंबरती है। क्या करती है, हुंबरती है, हंबरने। तो उसी प्रकार से तू भी क्या हो, मतलब यदि कोई बच्चा भूखा हुआ हो तो क्या होती है, गाय उसकी तरफ हुम्रत भाग कर जाती है उसको दूध पिलाने के लिए। तो उसी प्रकार से संत नामदेव बोलना चाहते हैं कि हे विट्ठल भगवान, तू भी क्या हो, मेरी तरफ से मेरी तरफ क्या हो, भाग कर आ। यदि कोई मेरा कार्य फंस चुका है या कुछ मेरे साथ होना नहीं चाहिए था वो हो चुका है, तो तू भी मेरी मदद करने के लिए आ। वनवा लागला से वनी। अभी वनवा मतलब क्या होता है, आग। लागला से मतलब होता है लगना। वनी मतलब क्या होता है, जंगल में। पारस चिंतित हरनी। अभी पारस क्या होता है, हिरन का बच्चा। तो हिरन जो है वो चिंतित हो जाती है। हिरन क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है। क्यों, क्योंकि जंगल में क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है। और हिरन चिंतित इसलिए क्योंकि वो सोचती है कहीं उस जंगल में मेरा बच्चा मिल तो नहीं गया, कहीं वो आग के चपेटे में आ तो नहीं गया, कहीं आग ने उसे जला तो नहीं दिया। इसलिए हिरन क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है। नामा मने मेघा जैसा विनविनी तो चातक तैसा। तो चातक एक पंछी है, तो वो क्या होता है, सिर्फ बारिश का पानी पीकर ही वो क्या होता है, जीवित रहता है। तो चातक पंछी जिस प्रकार से बारिश की बूंदों का इंतज़ार करता है, बारिश का इंतज़ार करता है, वो सोचता है कि ये बारिश तू मेरे पे क्या हो, बरस। तो उसी प्रकार से संत नामदेव बोलना चाहते हैं इसके अंदर, जिस प्रकार से चातक पंछी बारिश का क्या करता है, इंतज़ार करता है, उसी प्रकार से संत नामदेव बोलना चाहते हैं कि हे श्री विट्ठल भगवान, तू भी अपने दया की बारिश जो है मुझ पर क्या कर, बरसा। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन आंसर क्या था। पूरा देख लिया अपन ने, एक एक वर्ड का मतलब देख लिया, तो क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने पहले से लिख कर रखा है इसके अंदर। पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि क्या लिखा गया है। पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिखा। तो अभी इसमें पाठ जो है अपना चैप्टर जो है, तो उसमें जो सिचुएशन है वो कब हुई है, तो वो अपने को लिखना है। जैसे पहला देखेंगे, माता धावून जाते। अब जो माँ है वो भाग के क्यों जाती है, जब उसका बच्चा आग की तरफ जाता है। तो उसको लिखना कैसे आंसर, जेव्हा बाल आगीकडे आगीत पड़ते। जेव्हा काय, बाल जो बच्चा है आग की तरफ जाता है या आग में गिर जाता है, तब उसकी माँ क्या होती है, भागकर जाती है। पृथ्वीवर पक्षीनी झेपावते। मतलब झेपावते मतलब होते कैच करना, भागना उसकी तरफ। तो पृथ्वीवर पक्षीनी झेपावते, तो जब पंछी है वो क्यों मतलब फटाक से उड़कर जाती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बताया था, क्या बताया था, जब उसका बच्चा धरती की तरफ गिरता है तब उसकी माँ उसको पकड़ने के लिए क्या करती है, फटाक से टाइम बर्बाद न करते हुए वो उसकी तरफ जाती है उसको बचाने के लिए। तो देखेंगे, जेव्हा पक्षीनीचे पिल्लू, पक्षीनी मतलब होता है मादा पंछी। जेव्हा पक्षीनीचे पिल्लू झाडावरून खाली पड़ते, जब पंछी का बच्चा झाड़ की तरफ से मतलब नीचे गिरता है धरती की तरफ, तब वो क्या होती है, उसकी तरफ क्या होती है, उड़कर जाती है। अब नीचे वाला, गाय हमरत धावते। अब जो गाय है वो भागकर क्यों जाती है, जब उसका बच्चा क्या होता है, भूखा होता है। जेव्हा वासराला भूख लागते। वासराला मीन्स होता है गाय का बच्चा। जेव्हा वासराला भूख लागते। हरिणीचे चिंतित होते। मतलब जो हरिणी है वो चिंतित कब होती है। देखो अभी कुछ कुछ मेरे जो वर्ड है वो उल्टे सीधे भी निकलेंगे, क्योंकि मैं फ़ोन में देखकर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को ध्यान से वर्ड कुछ दिख रहा नहीं है, तो आप देख लेना। हरिणी चिंतित होते। केव्हा हरिणी चिंतित होते, जेव्हा पाडस वनव्यामध्ये सापडते। जब वो हिरन क्यों चिंतित होती है, वो सोचती है कहीं मेरा बच्चा आग के चपेटे में तो ना आ गया है, कहीं जब जंगल में आग लग जाती है तो उसमें फंस तो नहीं गया है। तो उसको मराठी में कैसे लिखेंगे, हिरन कब चिंतित होती है, जेव्हा पाडस, जो बच्चा है हिरन का, तो हिरन सोच रहे जेव्हा पाडस वनव्यामध्ये सापडते। तो हिरन का बच्चा जब जंगल में फंस जाता है तब क्या हो जाती है, हिरन चिंतित हो जाती है। आकृति पूर्ण करा। अभी आकृति तुम लोग को आएगा एक नंबर के लिए। अभी दो ऑप्शन दिए तो ये कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। तो देखें, कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करा।
माता, अभी जो माता की सिचुएशन थी वो कैसी थी, कनवालू थी। माता की सिचुएशन कैसी थी, कनवालू। कनवालू मीन्स मैंने बताया तुमको ममतालू और दयालु। अभी हरनी, हरनी मतलब क्या होता है, हिरन। हिरन कैसे हो जाती है, चिंतित हो जाती है। चिंतित क्यों होती है, जब उसका बच्चा आग के अंदर कहीं फंस तो नहीं गया, वो सोचकर हिरन क्या हो जाती है, चिंतित। तो इसका आंसर आएगा चिंतित। और माता कैसे हो जाती है, कनवालू हो जाती है। कौन ते लिहा, अभी कौन था वो अपने को लिखना है। परमेश्वराचे दास, परमेश्वर मतलब क्या होता है, भगवान, जो कि इसके अंदर एक ही भगवान का नाम दिया गया है, क्या है वो, श्री विट्ठल भगवान। तो उसके दास कौन थे, उसके भक्त कौन थे, भक्त कौन थे, जिन्होंने ये जो अभंग को लिखा है, क्या नाम है उनका, संत नामदेव। मेघाला विनवनी करनारा, विनवनी मतलब होता है विनती। मेघाला मीन्स होता है जो बारिश है उसको विनती करने वाला कौन है। अभी बारिश की विनती कौन करेगा, जो बारिश के ऊपर डिपेंड है। तो बारिश के ऊपर डिपेंड कौन था, चातक पंछी था। कौन था, चातक पंछी। तो चातक पंछी किसके ऊपर है, डिपेंड है, बारिश के ऊपर। तो मेघाला विनवनी करनारा मतलब जो बारिश है तो उसकी विनती करने वाला कौन है, चातक पंछी है। समझ में आ गया। और ये आगे का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें तुम लोग को आएंगे, दो पंक्तियाँ आएंगे। जैसे दो के बारे में बोल दिया जाएगा, दो पंक्ति, या तो बोल दिया जाएगा तुम लोग को आई, प्राणी, पंछी। तो आई का अपन ने देखा था कि जब बच्चा आग की तरफ चले जाता है तो आई क्या होती है, उसको बचाने के लिए जाती है कनवालू होकर। प्राणी का मैंने बताया तुम लोग को, गाय का, जिस प्रकार से बच्चा भूखा होता है गाय का तो उम्बरते उम्बरते कौन जाता है, गाय उसकी तरफ, उसको दूध पिलाने के लिए जाती है। और पंछी का मैंने बताया था, पंछी का बच्चा जब झाड़ पे से गिर जाता है तो पंछी क्या होती है, उसकी तरफ टाइम बर्बाद न करते हुए उसको पकड़ने के लिए जाती है। तो ये सब में क्या बताया गया है, जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसी प्रकार से संत नामदेव बोलना चाहते हैं कि ये विट्ठल भगवान तू भी मेरे को क्या कर, माँ की तरह प्यार कर, दया बरसा मेरे ऊपर बारिश कर। जिस प्रकार से चातक पंछी बारिश की विनती करता है उसी प्रकार से मैं भी तेरी क्या कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, ताकि तू मुझके ऊपर क्या कर, बारिश बरसा अपने दया की। तो इसमें आई, प्राणी, पंछी याचा मातृप्रेमाचे मतलब माँ का जो प्यार है कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दात करा। तो ये क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जो आई का मैंने बताया था आग वाला जो था। प्राणी मतलब क्या बताया था, जब गाय का बच्चा भूखा होता है वो। पंछी का बताया था जब झाड़ पे से पंछी का बच्चा गिर जाता है। तो ये सब में जो माँ है तो वो किस प्रकार से उनकी मदद करने के लिए जाती है, ये तुमको क्या करना है, तुम्हारे शब्द में बताना है। और याद रखना, बड़ा क्वेश्चन जब भी तुम लोग करो तो स्टार्टिंग में तुम लोग को बताना है कि ये अभंग जो है, ये चैप्टर जो है, ये कविता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। और बाद में ही तुम क्या करना, उसके क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना और उसका आंसर तुम लोग को लिखना है। कि क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ना, उसके बाद ही तुम लोग आंसर लिखना। अगर आई, प्राणी और पंछी का बोला गया है तो यही लिखना तुम, बाकी के दूसरे कुछ लिखने की तुम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो इसके प्यार को ही तुम लोग को क्या करना है, बताना है। क्योंकि इसके अंदर दिया गया है कि मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दात करा। तो इसमें तुम लोग को वही सब एक्सप्लेन करना है। तो जैसे अलग अलग क्वेश्चन तुम लोग पढ़ के गाइड की मदद से तुम लोग कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। कोई डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट करके बता देना, या मैसेज कर देना, या कॉल कर देना।